त्राल में आए, उस इलाके में जो बहुत मिलिटेंसी से ज़्यादा प्रभावित रहा है। बुरहान वानी, समीर टाइगर, ये तमाम लोग इधर से निकले आसपास के गांवों से। तनावपूर्ण जगह रही है, यहाँ पे अक्सर आसपास में ऑपरेशन चलते हैं। डर डर लगता है, शाम को यहाँ पे बाहर नहीं हम निकलते। हाँ, डर होता है। कोई भी गाड़ी आती है डर जाते हैं, पता नहीं बोलते हैं फौज की गाड़ी मत आ गई। अरे आप बात तो करो, ऐसा क्यों? जब मैं कोई ऐसे ही नॉर्मली लोग ऐसे देख करके नहीं बात करते हैं, या फिर अभी की वजह नहीं बात? जिस लड़के के ऊपर घर पे कार्रवाई हुई है, वो उसको आपने देखा था पहले? सर वो मतलब बचपन में तो हम मतलब खेलते थे साथ में। किसी भी तरह गवर्नमेंट को यहाँ पे अमन रखना है, बस हमें अमन रखना है। यहाँ पे हम पीसफुल रहना चाहते हैं, सिंपल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं बस। त्राल का नाम सुना है आपने? पुलवामा ज़िले का नाम सुना आपने? ज़रूर सुना होगा। पुलवामा वो ज़िला जहाँ पे 2019 में अटैक हुआ था, वो ज़िले में पड़ता है त्राल। त्राल जो बहुत लंबे समय से मिलिटेंसी आतंकवाद से जूझता रहा है, और उसी त्राल ज़िले में एक गांव पड़ता है, त्राल ज़िला नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक तहसील है। उसी त्राल में एक गांव पड़ता है मोगामा, जहां पे आज इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की है, और ऊपर एक जो मिलिटेंट आतंकवादी है उसके घर को उड़ाया गया है। ये वो इलाका है जिस इलाके से बहुत सारे आतंकवादी निकले, और बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे रहे जिन्होंने उसका विरोध भी किया। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स खड़े हुए हैं, और गाँव में इसके गाँव के आसपास की आप बताएंगे तो बुरहान वानी, समीर टाइगर, ये तमाम लोग इधर से निकले आसपास के गाँव से। लेकिन गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल, क्या करते हैं सोहेल आप? पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। हाँ। तो आपका गांव ये जो है, थोड़ा गांव के बारे में बताइए। हमारा गांव है, इसमें लगभग 200-300 घर है, और इस गांव में हर अमन रहता है, हर हमेशा रहते हैं। यहाँ सिख भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। आपस में हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। हाँ, आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, उसको हम कंडम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मासूम लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, नहते लोग मारे गए। मगर जो यहाँ पे लगभग 7 से 12 लाख तक यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है। पहले गवर्नमेंट को उन सिक्योरिटी एजेंसियों से भी पूछना चाहिए कि उस टाइम आप वो कहाँ पे थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्या चक मार रहे थे जिस टाइम में अटैक हो गया। हाँ, और मैं इससे ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ। हम बहुत दुख हुआ है हमें। उस रात को मैंने नींद भी नहीं आई मैंने खाना भी नहीं खाया, घर में बहुत रोया मैं, और मैं हर दिन रोता हूँ। जब मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ, जो वो कपल थे, तो उनकी जब मैं तस्वीर देखता हूँ बहुत रोना आता है दिल में, दुख बहुत हो गया। हम इसको कंडम करते हैं। हाँ, ये जो थोड़ी दूर यहाँ से पहलगाम है, और ये ड्राइवर हैं, तो इनकी ज़िंदगी जो है टूरिस्टों पे निर्भर करती है, और इनकी रोज़ी रोटी उन्हीं से चलती है। अब इस तरीके का अटैक हुआ, आप लोगों ने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कश्मीर में ऐसा पहले नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। अटैक हुए हैं लगभग, पहले छोटे छोटे अटैक हुए, मगर इतना ऐसा अटैक नहीं हुआ। फिर भी अगर अटैक हुआ होगा, फौज पे हुआ होगा, वो तो आपस में उनकी है। मगर ये जो मासूम लोग हैं, मतलब नहते लोग हैं, मारे गए, इसका बहुत दुख है हमें। हाँ, इससे हमारी रोजी रोटी भी ख़राब हो गई। जो ड्राइवर लोग हैं, वो इन्हीं पे टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, हम एक पैसा कमाते थे, हमारा रोजी रोटी चलता था। हाँ, सब कुछ होटल सब कुछ उसी पे चलता था। हमारा यहाँ पे लगभग 80-85% में टूरिज़्म पे ये कश्मीर चलता था। ये जो गांव है, ये मेन सड़क से, जो पुलवामा वाली मेन सड़क है जो कश्मीर को जाती है, उससे करीब 20-25 किलोमीटर अंदर है। रात का वक्त है, और फिलहाल जो है लाइट कट गई थी, अभी जस्ट लाइट आई है, और ये करीब 100-200 लोगों का गांव है। 100-200 घर होंगे इस गांव में? नहीं, इसमें लगभग 300 घर है। 300 घर। और जो आज सुबह कार्रवाई हुई थी, आपने वो वीडियो ललन टॉप पे देखा, वो इधर ही है? मैं दिन में काम पे था, मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम को हुआ था कुछ। फिर मैंने यहाँ पे देखी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आई थी, तो वही मैंने देखा, तो बाकी मैं उनके मकान की तरफ नहीं गया। और ये मस्जिद है यहाँ की? हाँ, ये सर, ये बहुत सारे लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन सब अभी लगभग चले गए। बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? थोड़ा ये बोल नहीं सकते, ये भी हो सकता है, या डर गए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें डर क्या है? हाँ, डरना कोई बात नहीं। जो गलत बंदा होगा नहीं, उसको क्या डरना है। हाँ। और आप लोग तो जो है, ये चलते रहिए, आप लोग का तो जो है सारा टूरिस्ट हर देश के हर कोने से आता होगा, हर तरफ से लोग आते होंगे मिलने के लिए। आप लोग
आपके तो बहुत सारे जानने वाले होंगे जो दोबारा भी आए होंगे, ऐसा होता है? बहुत खुश होते थे हम। यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, हम लोग जानते हैं, हम ड्राइवर हैं, हम लोग जानते हैं, ड्राइवर भी नहीं, बाकी भी लोग जानते हैं टूरिस्टों को। बहुत मज़ा आता था उनसे खेलने में, कूदने में। और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यूथ हैं। अरे आप बात तो करो, ऐसे क्यों? जब मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना पूछने वाला हूँ आपसे। तो ये इस गांव के यूथ लड़के हैं, वो ज़्यादातर कैमरा देख करके। चाचा आप तो सुनो, थोड़ा अपने गांव के बारे में ही तो बता दो। अरे यार गजब कर रहे हो, इतनी दूर से आदमी दिल्ली से आया हुआ है। अच्छा मैं दुकान पे आ जाऊं तब बात करोगे? अरे कुछ नहीं, आप अपने गांव के बारे में बता दो। ए, आ जाओ आ जाओ, आप तो दिखाओ। ये एक दुकान है, ये यहाँ की दुकान लोकल दुकान है? हाँ चाचा, हाँ सर, ये लोकल दुकान है। अभी बंद होने का समय हो गया? हाँ सर, हो गया बंद समय। हम सवेरे करते हैं बंद। बंद कर देते हाँ सर। हैं। तो ये आपका गांव में कितने लोग रहते हैं? लगभग 300 लोग, 300 घर रहते हैं इधर। हाँ सर। तो क्या आबादी है इस गांव की? जी, आबादी की नहीं इस लगभग। गांव में आपके गांव में सरदार भी रहते हैं? हाँ सर, हाँ सर, सरदार भी रहते हैं। कितनी संख्या में? लगभग वो भी 50 घर है इधर। 50 घर। हाँ सर। सब मिलके रहते हैं? मिल के हाँ, अच्छी तरह से रहते हैं। अच्छा। हाँ, आपस में हम दुख सुख में आपस में आते हैं, जाते हैं। शादी होती है उनकी, हम उधर जाते हैं, वो भी आते हैं हमारे पास। यार उधर से दूर से छिप करके देखने से अच्छा है कि अरे अनपढ़ हो तो यहाँ कौन सा तुमसे, अरे तो तुमसे कौन सा यहाँ इमला लिखवाने वाले हैं भाई। मुझ पूछने, कुछ आप लोगों से कुछ पूछना था, आप बात करते तो बेहतर रहता, बाकी लोगों को भी थोड़ा संदेश जाता। ये ऐसे ही नॉर्मली लोग ऐसे देख करके नहीं बात करते हैं या फिर अभी की वजह नहीं बात करते? पता नहीं सर, आज हो गया ना सर, कल से थोड़ा ये हो गया, यहाँ पे हालत ख़राब हो गई, उसकी वजह से भी डर गए होंगे। क्या सोचते हो चाचा आप इस पे जो हुआ पहलगाम में? और पहलगाम बहुत दुख लगा है हमें, बहुत उसका दुख लगा। क्या नहते लोग मारे गए उधर। इंसान तो है ही है, इंसान चाहे पे कोई भी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तो इंसान है। तो उसका बहुत दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जिसने ये किया उसने किया, मगर ये बिल्कुल गलत है। और जो सरकार कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान पे, उस पर क्या सोचते हैं? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए ज़रूर। हाँ, या पाकिस्तान ने किया होगा, जिसने किसी भी ने भी किया होगा, जिसने भी किया होगा उसको फांसी देनी चाहिए। आपके गांव के एक लड़के का नाम आया जिस पे आज कार्रवाई हुई, किसकी? जो ऊपर घर पे घर को उड़ाया गया, सेना ने, मतलब वहाँ पे स्फोटक कुछ ऐसा मिला, आपको उसके बारे में जानकारी है? नहीं सर, वो उधर हमारे दूर थोड़ा रहता है। हाँ सर। उसको आपने देखा होगा गांव में पहले कभी? हाँ, पहले देखा है, पहले देखा, जब छोटा था उस वक्त। 3 साल के बाद नहीं देखा है। 3 साल से नहीं हुआ? नहीं, 3 साल के बाद कुछ नहीं। यहाँ से कितना दूर है घर? वो थोड़ा तो दूर ही है थोड़ा। हमारे इधर से दूर है थोड़ा, आधा किलोमीटर लगभग। हाँ सर। फिर वो 3 साल पहले गायब हो गया यहाँ से? हाँ सर, 3 साल पहले गायब हो गया वो। तो जब गांव में रहता था तो उसकी एक्टिविटी क्या होती थी? वो पढ़ता था, वो स्कूल जाता था। हाँ सर। तो बातचीत से ऐसा लगता था कभी कि ये इस तरीके से हथियार उठा लेगा? ना, उस तरह नहीं था वो। इधर ही वो जम्मू में ही रहता था, वो इधर काम करता था ना, वो गिरी विरी लेता था उधर। बुरहान वानी का भी घर इधर ही आसपास है? वो उधर त्राल में है, वो उधर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से। मतलब वही एरिया हो गया? एरिया ये त्राल अलग। तो इधर से ही वो एक लड़का और था समी टाइगर, जो बाद में मारा गया, जो समी टाइगर यहाँ का नहीं था, वो बिजबिहारा से था, वो यहाँ का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हो गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हो गया वो। हाँ, तो लोग इससे उकता गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं इस तरीके के आतंकवाद से? हाँ, हो गए परेशान। हम परेशान होते हैं, हर दिन फौज आता है, रात को हमें निकालते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, रोते हैं। वो फिर फौज की भी ड्यूटी है, उनको भी पीछे से आर्डर आता है आप जाओ, उनकी ड्यूटी है, वो भी मजबूर होते हैं। हाँ, वो हमें मारते नहीं है, लेकिन वो निकालना तो पड़ता है हमें घर से। चेकिंग करनी पड़ती है, तलाशी करनी पड़ती है। लोग आते हैं क्या घरों में छिपने के लिए इस तरीके की वारदात करने के बाद? कौन सर? जैसे अटैक कर दिया कहीं पे, फिर किसी के घर में आके छिपते हैं? नहीं, कौन देगा घर में आने उनको, कहाँ आएंगे वो? ये बात गलत है, ये नहीं मानता हूँ मैं सर। हाँ, जहाँ भी उनको छुपना होगा वो छुप सकते हैं, वो उनकी अपनी ज़िंदगी है।
वो कैसे बसर करेंगे। अब जैसे आपके गांव का एक लड़का था, हाँ सर। उसका स्केच जारी हुआ, वो दिखा कि वो वहाँ पे था और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, तो क्या लगता है क्या कार्रवाई करनी चाहिए उसके साथ? नहीं, मैंने पहले जब मैं इधर सुबह में आज दिन में काम पे था, मैं जब भी अब नहीं नहीं, वो नहीं, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने वहाँ पे घटना की है? उनके साथ जो गवर्नमेंट चाहेगा कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहते हैं अमन। हाँ हाँ, अमन चाहते हैं। किसी भी तरह गवर्नमेंट को यहाँ पे अमन रखना है, बस हमें अमन रखना है यहाँ पे। हम पीसफुल रहना चाहते हैं, सिंपल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं बस। और ये आप जैसे आप तो ड्राइवर का काम करते हो, जो ये लड़के साथ में थे अभी दिख रहे थे, ये लोग बात नहीं करने को तैयार हैं, तो ये लोग ज़्यादातर यहाँ की यूथ यहाँ का करता क्या है? यहाँ का यूथ सर आधे पढ़ते हैं, आधे ड्राइवरी करते हैं, आधे ये मजदूरी वजदूरी करते हैं। हाँ, सिंपल मजदूरी, गांव की मजदूरी, सिंपल मजदूरी का, आधे प्राइवेट जॉब करते हैं, आधे गवर्नमेंट का जॉब करते हैं। और ये लेकिन कितना- लड़के सब काम पे हैं, ऐसे बैठता नहीं है कोई घर में, हर कोई काम पे है। ये इधर से कितना दूर तक है आपका गांव? हमारा गांव वहाँ यहाँ नीचे मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2V1 बोलते हैं, वहाँ तक है सर। हाँ सर। और गांव देख के लगता है एकदम सन्नाटा हो गया है, इतना भी तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा कल से सर? हो गया, कल से हो गया, इतना नहीं होता था, कल से हो गया। कल जब से अटैक हो गया रात को, तो उसकी वजह से हो गया, थोड़ा थ्रेट हो गया लोगों में, लोग डरते हैं। अब जो हक पे होता है बराबर, वो नहीं डरता है, यही बात होती है। और आप नहीं डर रहे हो, ये मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप बात करने को तैयार हुए। ज़्यादातर जब मैं आया तो मैंने 25-30 लोग ये खड़े भी देखा पहले, जब मैंने देखा आपकी गाड़ी, वो सर, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, वो जो सर है वो वहाँ पे मिले मुझे, मैंने उनको पहचाना, उनके साथ सलाम वलाम की। तो अब मैं जो बाहर आया तो मैंने सोचा आप दिल्ली से आए हो सर, अब यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बात की सर। एकदम से ये एक इंटीरियर इलाका है, बहुत अंदर आकर के अभी यहाँ पे बहुत एकदम सन्नाटा है, शांति है। घर जो है आपको देख कर लगता है कि इसे बहुत नॉर्मल गांव में जैसा घर होता है, राशिद देखना बचा करके, उस तरीके के घर हैं। बहुत पक्के मकान नहीं, आप देखेंगे दीवारें ऐसी हैं कि प्लास्टर नहीं है, ईंट ऊँट है, और गारा पे जो कश्मीर के घर के बनाने के स्टाइल है वो है। और ये अपने आप में बहुत ही तनावपूर्ण जगह रही है। यहाँ पे अक्सर आसपास में ऑपरेशन चलते हैं, अक्सर जो है कोई ना कोई गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो क्या मतलब कैसे आप लोगों को लगता होगा, आप तो इतने दिन से ये सब देखते देखते अब लगता होगा कि ऊब गए हैं, ये कैसे इससे निजात मिल सकती है? मैंने मतलब जो पहले, जितनी पहले वहाँ पे हालत ख़राब होते हैं, अब इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हालत ख़राब है यहाँ पे। मैं मतलब मेरी उम्र 32 साल है, 33 साल, मैंने उम्र में इतना ही देखा है बस यहाँ पे। ये देखिए, ये घर दिखाएंगे आप, तो घरों की आर्थिक स्थिति देख के लगता नहीं है कि बहुत ही समृद्ध या संपन्न लोग हों। मतलब कच्चे मकान हैं, ज़्यादातर लोगों के पास उतना संपदा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं करते यहाँ पे, ये मजदूरी ही करते हैं, मजदूर के घर ऐसे ही होते हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसका कुछ फ़ायदा मिलता है आपको? सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे थोड़ा फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो सरकार पीछे से पैसे भेजती है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पे होता है। अगर कहीं पे काम करना होता है, काम पूरा नहीं होता है, यही बात होती है, इसीलिए यहाँ पे डेवलप नहीं होता है पूरा। और जैसे राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होंगी, उसका कोई लाभ? हाँ जैसे है। मैं आपको बताऊं कि जैसे केंद्र सरकार की योजना फ्री राशन वो मिलता है, हाँ, फ्री राशन मिलता है, आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता है, मिलता है फ्री राशन मिलता किसान सम्मान निधि है, है, सब कुछ मिलता है, किसान फंड भी मिलता है, बूढ़ों को भी फंड मिलता है, पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है। ये जो मोदी का गवर्नमेंट है बहुत अच्छा गवर्नमेंट है। हाँ, मोदी जी बहुत अच्छा गवर्नमेंट चलाते हैं। खाली इनको अमित शाह जी यहाँ पे आए, हमारे वो यहाँ पे आए, उनको खाली ये करना है, ये देखना है, ये इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये हमला किन ने किया, फिर हमारा दिल ज़्यादा खुश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जिसने ये भी किया होगा उसको जब फांसी देंगे तब हमारे दिल को सुकून आएगा। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम सुहेल है सर। सुहेल, अब जैसे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कश्मीर को लेकर के, आप लोग तो सोशल मीडिया चलाते होगे और आप तो मतलब ड्राइवर गाड़ी चलाते हो, तो आपके तो बहुत सारे क्लाइंट आपके बाहर के भी होंगे। लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया, आपको लगता नहीं कि वो डर है? हाँ, डर बैठ गया। इतना डर नहीं था, जब से अटैक हो गया तब से डर भी बैठा है। आप लोग भी यहीं इसी गांव से हो? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, क्या है, थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए।
क्या मतलब? मतलब कैसी डेमोग्राफी है यहाँ पे? हमारे गांव की भाईचारा बहुत टॉप क्लास है, बहुत बढ़िया भाईचारा है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक आपस में एक सबके दुख सुख में शरीक होते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है। तो आप क्या करते हो? जी सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कहाँ पे? यहीं पुलवामा। पुलवामा में। जी जी। अच्छा, तो इधर सिख आबादी ठीक ठाक संख्या में है त्राल में? ठीक है, तराल में ज़्यादा मेजोरिटी में लगभग 21 विलेज होंगे 6 के सर। हाँ, मैं आ रहा था तो मैं तो बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो मुझे तो आइडिया नहीं था, तो मैं इतने सारे सिख देख रहा था, क्योंकि मुझे इस डेमोग्राफी का पता नहीं था यहाँ का कैसा है। तो अच्छी खासी संख्या में। हाँ जी, 21 गांव में सरदार रहते हैं सर। अच्छा, जी सर। तो अभी ये जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है? सर तनाव तो रहता ही है जब ऐसी सिचुएशन होती है कोई। यहाँ पे तो पहले से ही वैसा था, मतलब सिचुएशन तो ठीक ही है सर वैसे। अभी तक तो बहुत सामान्य था जब तक ये नहीं बढ़िया हुआ। है, एकदम बढ़िया है। तो ये ऊपर वाले को होता है, कुछ नहीं कह सकता इंसान। वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हालात को फ़र्क तो पड़ता ही सर उससे। क्योंकि बाहर जो टूरिस्ट आता है वो थोड़ा डरा हुआ है। जी एक्चुअली सर यहाँ पे तो वैसा सीन नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे नहीं है सर। टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह तो यहाँ पे उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं है हमारे तराल में सर। जैसे आज आपके गांव में कार्रवाई हुई, आप लोगों को तो पता चला होगा। जी जी सर, ये रात को हुई है सर। तो आप यहीं के हो? जी, जी, सर। क्या उम्र है आपकी? मेरी सर 27 है। तो जो जिस लड़के के ऊपर घर पे कार्रवाई हुई है, वो उसको आपने देखा था पहले? सर वो मतलब बचपन में तो हम मतलब खेलते थे साथ में सर, तो मतलब वो भी हमारे एज ग्रुप का था, थोड़ा बड़ा। और वो कब से यहाँ से लापता था? सर वो तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। 3 साल हो गए। जी सर। ये मतलब इस गांव की देखिए, अभी 2 ये बुजुर्ग मिल गए, इनसे बात कर लिए। अब ये आपका क्या नाम है? मनप्रीत। मनप्रीत। मेरे बेटे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। आप क्या करते थे? मैं रेंज ऑफिसर रिटायर हुआ, अच्छा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट। कहाँ से पोस्टिंग थी? त्राल में थी, बिजबेड़ा में थी, अनंतनाग में थी, जम्मू में था, काफ़ी वेरियस प्लेस। और बच्चे तो क्या करते हैं तीनों? 2 बच्चे हैं, प्राइवेट काम करते हैं दोनों। प्राइवेट। तो आपने शहर वहर में भी घर बनाया? नहीं जी नहीं, गांव में ही रहे? बस इधर ही हूँ। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया है। हमारा गांव जंपल है, हमारी धरती है, जंपल धरती है। जंपल मतलब? यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं की पैदाइश है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम यहीं से रहने वाले हैं। हमारी ज़मीन वगैरह जायदाद यहीं की। और आप तो ऐसा देखा जाए तो एक तरीके से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हो, हमेशा जो है कुछ ना कुछ होता रहता है। जब बंद होते हैं यहाँ पे तो उसका असर आप लोग के जीवन पे? नहीं, अब तो नहीं होता बंद, अब तो नहीं होता है। तो जैसे ये सरकार दावा करती है कि 370 हटने के बाद जो है बहुत चीज़ें बदली, ऐसा हुआ है? सर क्या बताऊँ, पॉलिटिक्स जो अलग ही चीज़ है। इस आप लोग के जीवन पे उसका कोई फर्क पड़ा है? नहीं सर, हमारा जैसे नॉर्मल था वैसे ही। बिल्कुल सर। मेरे लिए भी बहुत अनोखा अनुभव है, बहुत ही अलग सा अनुभव है। और सुहेल ने बात करना शुरू की तो हम बात करने लग गए। तो ये डर होता है, डर लगता है। शाम को यहाँ पे बाहर नहीं हम निकलते। हाँ, डर होता है। कोई गाड़ी आती है तो लगता है कि कोई भी गाड़ी आती है डर जाते हैं, पता नहीं बोलते हैं फौज की गाड़ी मत आ गई, तो इसलिए यहाँ पे डर होता है, इसलिए नहीं होता है बाहर कोई। जैसी गाड़ी आई तो आप एकदम थोड़ा सा अलर्ट हो गए? नहीं सर, अलर्ट नहीं हुआ मैंने। वैसे कोई सिचुएशन नहीं है सर। चलिए, तो फिर ये अब रात थोड़ी ज़्यादा हो रही है, हमें भी श्रीनगर पहुंचना है। सर आप एक काम करेंगे, पहले चाय पियेंगे हमारे घर में। जी बिल्कुल, चाय पियेंगे। और मतलब बिल्कुल अलग सा अनुभव था मेरे लिए यहाँ ना। और रात के वक्त जो है थोड़ा लाइट भी कट गई थी, अंधेरा ज़्यादा था। ये आपकी और बहुत 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 मेहरबानी है, आप आ गए यहाँ पे। इतना ज़्यादा जब आदमी सुनने रहता है तो फिर उसको लगता है कि क्या है, कैसे है, थोड़ा सा आशंकाएं भी मन में होती हैं। लेकिन आप मिले, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। गुड लक। तो ये आपका घर इधर है? नहीं, आगे हम गांव से बाहर हैं हम। ये मेरा घर है, ये इनका घर है। अच्छा, आप गांव से बाहर हो? तो यहाँ कैसे? आए गुरुद्वारा आए थे, मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा का था। तो थैंक यू। तो ये हम इस गांव में आए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोहेल चाय जी। पियेंगे पहले? पक्का, मैं चलता हूँ अभी, जस्ट क्लोजिंग दे दूँ टीसी की, हमारे जो बोलते हैं। सर चाय पियेंगे पहले? हाँ, तो हम जो है त्राल में आए, उस इलाके में जो बहुत मिलिटेंसी से ज़्यादा प्रभावित रहा है।
और यहाँ पे लंबा दौर जो है इस इलाके ने आतंकवाद को देखा है। लोग डरते हैं, जैसे ही आपने देखा गाड़ी आई तो शिकन आ जाती चेहरे पे कि कौन आ गया है। रात का समय है, थोड़ा मैं भी आ रहा था तो मुझे भी थोड़ी बहुत सारी आशंकाएं थी मन में, बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। आया, काफ़ी देर खड़ा रहा, बहुत सारे लोग वहाँ पे 20-25-30 लोग मिले, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ तो फिर सोहेल बात करने के लिए तैयार हुए, बाकी लोग कैमरा देख करके चले गए। फिर चचा मिले, इन्होंने थोड़ी बात की, 2 और लोग मिल गए, उन्होंने बात की। आपको ये बातचीत, चूँकि इसी गांव में कार्रवाई हुई थी तो मुझे लगा, चूँकि आपने ललन टॉप पे वो रिपोर्ट देख ली थी, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं जाकर एक बार गांव के लोगों से बात करूं, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। तो बाकी लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन सोहेल ने जितना बताया उतना आपको पता चल गया है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे राशिद हैं। ये बहुत ही मतलब अंदर का इलाका है, बहुत ही पतली सी सड़क है, एक गाड़ी एक साथ में एक ही गाड़ी आ सकती है। और चूँकि जब आप बहुत सारे नाम सुन रखे होते हैं आसपास, त्राल और पुलवामा और ये वो, तो थोड़ा सा रहता है कि जा कर के देखें कैसा है, क्या माहौल है। आज हम यहाँ पे आए, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।